हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ सहयोग। विवाह की धूमधाम खत्म हुई, मेहमान भी जाने की तैयारी में थे। आज दोनों बहुओं की पहली रसोई थी, या यूं कहें पाक कला की परीक्षा थी। सबने आपसी सहमति से दोनों को एक एक डिश मीठा बनाने के लिए कहा। रश्मि को हलवा और गीता को खीर बनाने के लिए कहा। दोनों किचन में पहुंची। जब घर के सदस्यों की गिनती की तो दोनों घबरा गई, क्योंकि आज तक तो उन्होंने इतने ज्यादा लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। दोनों के हाथ पांव फूलने लगे, ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। सोच में डूब गए, आखिर करें तो क्या। नंदे अलग छेड़ने में लगी हुई थी, बार बार किचन में आती और डरी हुई बहू को और डरा जाती, फिर खिलखिलाती हुई रसोई से बाहर चली जाती। दोनों एक दूसरे की ओर देख रही थी कि इतनी सारी खीर के लिए और हलवे के लिए हम रवा कितना ले और कितना दूध ले। खैर, डरते डरते हलवा और खीर बनाना शुरू किया। इतने में ताई जी सबको डांटती हुई अंदर आ गई और सबको बाहर कर दिया। ताई जी के रसोई में आते ही दोनों बहुएं घबरा गईं। ताई जी एक रोबेली शख्सियत वाली महिला थी। सारा घर उनको बहुत इज्जत और मान देता था। यह बात दोनों बहुएं गीता और रश्मि अपने पतियों से जान चुकी थी। बहुओं के उतरे डरे चेहरे देख ताई जी समझ गई, बच्चियां नए परिवेश में घबरा रही हैं। शायद खीर हलवे बनाने में भी गड़बड़ हो गई है। उन्होंने सभी लड़कियों को बाहर जाकर टेबल पर प्लेट्स लगाने को कहा। आकर देखा, हलवा सूखा सा और खीर पतली हो गई थी। उन्होंने डब्बे में से मखाने निकाले और गीता को मखाने घी में सेकने को कहा। गीता आज्ञाकारी बहू की तरह कढ़ाई में थोड़े से घी में मखाने धीमी आंच पर सेकने में जुट गई। रश्मि ने भी नीरी दृष्टि ताई जी पर डाली और धीमी आवाज में बोली, ताई जी, हलवा बिगड़ गया ना? नहीं बेटा, प्यार से उसे गले लगाकर बोली, बिगड़े को हम बनाएंगे ना, फटाफट दूध गर्म करो। रश्मि ने झट दूध गर्म करने को रख दिया। जैसे ही दूध गर्म हुआ, ताई जी ने हलवे में मिला दिया, कटे मेवे डाले और थोड़ा सा हलवा चखा। मिठास बिल्कुल सही थी। रश्मि ने आभारी नजरों से उन्हें देखा और झट से पैर छू लिए। गीता भी मखाने सेक कर अगले आदेश के लिए उनकी ओर देखने लगी। ताई जी ने मखानों को मिक्सी में पीसा और खीर में मिला दिया। कुछ ही मिनटों में शानदार गाढ़ी खीर तैयार थी। कटे मेवे डाले, मिठास कम लगी तो शक्कर और डालकर मिला दी। दोनों बच्चों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। ताई जी ने डोंगे लेकर बाहर आने को कहा और चली आई। हलवे और खीर की जमकर तारीफ हुई। बढ़िया बढ़िया, दोनों को नेग मिले। ताई जी के हाथों से नेग लेते हुए गीता और रश्मि की आंखें कृतज्ञता से आभारी थी। ताई जी ने दोनों के माथे चूम लिए और गले लगा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।